हेलो बच्चों, आज मैं फिर से रीजनिंग का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको दो वीडियो देखे होंगे आपने, उसमें पांच पांच क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस वीडियो को आप देखिए, इसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो 5 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 19 आया है, 19 के बाद 38 आया है, फिर 38 के बाद 41 आया है, तो 41 के बाद क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो सारे बच्चे हम ये देखें कि 5 के बाद 8 आया है, इसका मतलब 3 जोड़ दिया है। ठीक है, 5 3 8। और फिर हम ये देखते हैं 8 के बाद 16 आ गया है, तो 8 के बाद 16, तो या तो 8 में 2 से गुना किया है या तो 8 जोड़ दिया है। तो चलिए मानकर चलते हैं 2 से गुना किया, 8 दूना 16। ठीक है, फिर 16 के बाद 19 आ गया, तो 16 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 19 हो गया। फिर हम देखते हैं 19 के बाद 38 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो अब आपको रिलेशन सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि एक बार 3 जोड़ रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, 2 से गुणा कर रहा है, फिर 38 के बाद 41 आया है, 3 जोड़ दिया। तो अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा, तो आप सारे बच्चे जान रहे होंगे कि अब हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 41 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि हमारा राइट आंसर बी नंबर 82 होना चाहिए। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत थी कि 5 के बाद 8 आया है, इसका मतलब उसमें 3 जोड़ दिया है। 8 के बाद 16 तो दुगुना कर दिया, फिर 16 में 3 जोड़ दिया, 19 आ गया, फिर 19 का दुगुना कर दिया, फिर 38 में 3 जोड़ दिया, 41 आ गया, फिर 41 का हम दुगुना कर देंगे, 82 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्न मिलते रहेंगे कि कभी 2 से गुणा 2 जोड़ देगा, 2 से फिर 2 से गुणा करेगा, फिर 2 जोड़ देगा। तो यहां पर भी यही कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और इसी में आपको सोचना है सारे बच्चे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कोई ऐसी संख्या है 12 18 30 58 102 198 390, इसमें से कोई ना कोई एक गलत है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए इसमें कौन गलत है। ठीक है, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि कौन इसमें गलत है। ठीक है, चलिए, तो सारे बच्चे ये देखे कि 12 के बाद 18 आ गया, राइट। 12 के बाद क्या आ गया सारे बच्चे, 18 आ गया है, इसका मतलब इसमें 6 जोड़ दिया, राइट। फिर हम देखते हैं कि 18 के बाद 30 आ गया है, तो ये 18 के बाद 30 आ गया, तो इसमें कितना जोड़ दिया, तो इसमें तो भाई जोड़ दिया कितना, 12 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया, यानी 6 के बाद 12 जोड़ दिया, है ना। फिर हम देखते हैं 30 के बाद 58 आ गया है, तो 58 में से 30 घटाइएगा सारे बच्चे तो कितना आएगा, 58 में से 30 घटाइएगा तो पता चलेगा कि हमारा आ जाएगा कितना, 8 में से 0 घटा 8, 5 में से 3 घटा 2, तो यहां 28 जोड़ दिया। भाई ऐसा करता कि यहां 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 6 के दोगुना 12, 12 के दोगुना 24 जोड़ता, कितना जोड़ता, 24। तो 24 जोड़ता सारे बच्चे, ये 28 नहीं 24 जोड़ता, तो 30 24 कितना हो जाता, 54 हो जाता, है ना। फिर 54 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 24 के दोगुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो जोड़े तो जरा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 5 4 9 1 10, 102, यहां भी 102 आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो चोर तो इसमें पकड़ा गया भाई, इसमें चोर तो यही है, 58 ही है ना। क्योंकि पहले एक बार 6 जोड़ रहा, फिर 6 के दोगुना 12 जोड़ रहा है, फिर 12 के दोगुना 24 जोड़ेगा, फिर 24 के दोगुना 48 जोड़ेगा। अब आपको पता होगा कि अब 102 में क्या जोड़ेगा, है ना। तो 48 के दोगुना कर दीजिए, 48 के दोगुना कितना होता है सारे बच्चे, 96, 96 जोड़िए तो 6 2 8 हो गया, 9 के 9 हो गया और 1 198। देखिए 198 भी सही है कि नहीं,
ये तो बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया होगा। अब 198 में क्या जोड़िएगा, तो 96 के दोगुना कितना होता है सारे बच्चे, 96 के दोगुना 192 होता है। इसको जोड़िए तो 8 2 10 9 9 18 19 9 हासिल कर 2 1 3 390, ये भी सही है। तो इसमें चोर तो कौन है भाई बताइए, गलत संख्या इसमें कौन है सारे बच्चे, 58 है ना, कौन है इसमें 58। तो आप सारे बच्चों को अगर कोई पूछेगा कि इसमें हो क्या रहा है, तो आप सारे बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि अब आप नहीं बता पाएंगे, है ना। आप सारे बच्चे जरूर बता दीजिए कि क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं, एक बार 6 जोड़ा जा रहा है, 6 के दोगुना 12, 12 के दोगुना 24, 24 के दोगुना 48, 48 के दोगुना 96, 96 के दोगुना सारे बच्चे 192, ये सब जोड़ा जा रहा है। तो 12 में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 18 में 12 जोड़िए तो 30 आ जाएगा। 30 में आप 24 जोड़िए तो 58 यहां होना चाहिए, 54 होना चाहिए, जबकि 58 दिया है। फिर 54 में आप सारे बच्चे 24 के दोगुना 48 जोड़िएगा तो 102 आ जाएगा। फिर 102 में आप 48 के दोगुना 96 जोड़िएगा तो 198 आ जाएगा। फिर आप 198 में आप 96 का दोगुना जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सारे बच्चे, 96 दोगुना 192 होता है, 390 आ जाएगा। तो ये सारी संख्याएं इसमें जोड़ा गया है। और भी दूसरा तरीका से भी आप सारे बच्चे सोच सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। मैं आपको दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको इसमें सोचने की जरूरत है केवल, ठीक है। जैसे यहां 12 है, तो 12 में 2 से गुणा करिए, कितना आएगा 24, 24 में 6 घटा दीजिए 18, आया कि नहीं 18। फिर उसी तरह से 18 में भी 2 से गुणा करिए, कितना आएगा 36, 36 में भी 6 घटा दीजिए 30 आ जाएगा, है ना। अब फिर उसी तरह से 30 में 2 से गुणा करिए 60, इसमें भी 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 54, जबकि यहां पर क्या है 58। फिर आप 54 में 2 से गुणा करिए 100 कितना 8, इसमें भी 6 घटा दीजिए 102 आएगा, देखिए यहाँ 102 है। फिर सारे बच्चे 102 में 2 से गुणा करिए, 2 2 नीचे 4, 2 0 0 2 1 204, इसमें भी 6 घटा दीजिए, 14 में से 6 घटा 8 और ये 9 1, 198, देखिए 198 आया नहीं आया। फिर उसी तरह से 198 में 2 से गुणा करिए बेटा, 2 8 16 6 हासिल 2 9 18 19 9 हासिल 2 1 2 1 3 396, इसमें भी 6 घटा दीजिए सारे बच्चे 0 9 3, 300 कितना आ जाए 90। 2 से गुणा 6 घटाओ, कर सकते हैं ना इस नियम में, 2 से गुणा 6 घटाना, 2 से गुणा 6 घटाना, 2 से गुणा 6 घटाना है, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब हमारा सवाल है तीसरा नंबर, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहां पर क्या होगा, है ना। तो भाई इसमें थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं, समझ में आ गया। 8 के बाद 24 आया, सीधी सी बात है, 8 में 3 से गुणा कर दिया 24 आया। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखिए सारे बच्चे कि इसमें 3 से गुणा करने पर 32 आ जाए, तो 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, 32 तो आ नहीं रहा है। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा भाई, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, भाई तो आ ही नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, बड़ा देखने में तो बड़ा आसान लगा कि 8 8 3 के 24, 3 से गुणा करना है ना। तो भाई हम क्या करें, अब फिर सोचे दूसरा तरीका सोचे कि भाई 8 के बाद 24, इन दोनों से कैसे, 8 से 24 आया या 24 से 8 आया, 8 से 24 आया है या 24 से 8 आया है, ये हमको सोचना पड़ेगा कैसे आया है। तो मैं सारे बच्चों अगर आप सोचिए, अब कैसे मैं बता देता हूं। तो देखिए यहां 24 से 8 आया है, तो जो 24 में अंक है 2 और 4, अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो सीधी सी बात है 8 आ जाएगा, 2 गुणे 4, 2 चौके 8, है कि नहीं। उसी तरह से ये 32 है सारे बच्चे, तो 3 में 2 से गुणा करते हैं, 3 दूना 6, जो इसमें रिश्ता आप निभा रहे हैं उसमें उसके इसके साथ भी वही रिश्ता होनी चाहिए, रिश्ता अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो आप इसके साथ खेल रहे हैं उसी इसके साथ भी वही खेल खेलेंगे आप, ठीक है। तो 24 कैसे आए, 8 से 24 आया, 24 से 8 है, कैसे आया समझ में आ गया सारे बच्चों को। ये 24 में 2 4 है, गुणा करती है 2 चौके 8, उसी तरह से 3 और 32 में 3 2 है, 3 में 2 से गुणा हो, 3 दूना 6। राइट आंसर सारे बच्चे सी नंबर होनी चाहिए। कौन सा नंबर होनी चाहिए, सी नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, तो भाई पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए, यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर क्या होनी चाहिए, सोचिए आप कैसे है। तो सारे बच्चे अगर आप यहां पर सोचिए, यहां पर देखिए 18 36 90, तो क्या है, तो भाई 18 से 36 भी कट जाता है,
2 बार में, है ना। और 18 से 90 भी कट जाता है 5 बार में। बात सही है ना। 18 दूना 36, 18 पांचे 90। उसी तरह से 13 दूना के 26 और 13 पांचे 65। तो भाई मुझे तो समझ में आ गया कि 2 से गुणा कर रहा है एक में और एक में 5 से गुणा कर रहा है ना। 2 से गुणा कर रहा है एक बार, 5 से गुणा कर रहा है। तो भाई 15 से 75 आया, यानी 5 से गुणा कर दिया है। तो अब हमारा 2 से गुणा करना बाकी है। तो 15 दूना के 30, यानी सीधी सी राइट आंसर होनी चाहिए 30 होना चाहिए, है ना। राइट आंसर क्या होना चाहिए सारे बच्चे? 30 होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। वैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूं सारे बच्चे कि कैसे ये सवाल बना है, और इसमें आपको सोचने की क्या जरूरत है। ये 18 है, 18 से 36 और 18 से 90। तो भाई 18 में 2 से गुणा हुआ तो 36 आया, और यही 18 में 5 से गुणा हुआ तो 90 आया। उसी तरह से यहां 13 से 26 आया, 13 से 65। तो 13 में 2 से गुणा हुआ 26 आया, और 13 में 5 से गुणा हुआ तो 65 आया। तो जो रिश्ता आप दोनों इसमें निभा रहे हैं तो इसमें भी निभाइए। तो 15 में 5 से गुणा हुआ तो 75 आया। तो अब हमारा 15 से 2 से गुणा हुआ तो 15 दूना के 30। राइट आंसर सारे बच्चे ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा 5वां नंबर प्रश्न है सारे बच्चे कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है या नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो भाई ये जो शब्द लिखा है बेटा, क्या लिखा है ये शब्द? डिपार्टमेंट। क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो जरा देखते हैं। तो ए नंबर में PART, तो इसमें डिपार्टमेंट में P है, बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, R है, बिल्कुल है, T है, बिल्कुल है, ये तो बनाया जा सकता है। TREAT, ट्रीट, तो T भी है, चलो ठीक है। R भी है, हाँ R भी है। E भी है, बिल्कुल E भी है। A भी है, और फिर T है, दो T है, बिल्कुल ये भी बनाया जा सकता है। MATURE, M है, बिल्कुल M है ना। A है, बिल्कुल A है। T है, बिल्कुल T है। U है, इसमें U कहां पर है? इसमें कहीं पर डिपार्टमेंट में सारे बच्चे U दिखाई दे रहा है तो बता दीजिए। इसमें U तो बिल्कुल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? C वाला होना चाहिए, ठीक है। TAME, P भी है, A भी है, M है, E भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है पूछा था ना, तो इसलिए राइट आंसर MATURE, क्योंकि इसमें M नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर सारे बच्चे C नंबर होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में सारे बच्चे हमको बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। डेली पे डेली हम आपको देते रहेंगे ऐसे वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।